longest common substring. तो let's start. Public static void main. Let's say हमारे पास दो substrings हैं a b c d e f a x c d e f, राइट. तो इसमें longest common substring कौन सा है हमारा? longest common substring इसमें है c d e f. c d e f. तो इसकी लेंथ है 4. तो वी आर सपोज टू रिटर्न 4 of these two substrings. But before we solve the longest common substring problem, let's solve the longest common subsequence problem. So our subsequence is a non-contiguous substring. अब इसमें longest common subsequence है A C D E F. Why? Because आप notice करोगे कि A C D E F जो है वो consecutive नहीं है, contagious नहीं है, but common है दोनों में. Order same है and common है. इसकी length है 5. So let's solve the longest common subsequence problem first. हम एक helper लिखेंगे dp का जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो let's first try to do this recursively. And this will be returning int. I'll make it static. And let's call the method as recursion. And अब हम लिखते हैं. So इस string को हमें traverse करना है. तो हम इसको एंड से ट्रेवर्स करके और हम फ्रंट तक जाएंगे. लेट मी शो यू द ट्री फर्स्ट. सो मैंने दो सैम्पल सबस्ट्रिंग्स लिए हैं ए बी सी डी ई और ए सी ई. हम क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व कर लेंगे. सो इसका ट्री कुछ ऐसा लगेगा ए बी सी डी ई एंड ए सी ई. पहले तो हमारे पास दोनों सबस्ट्रिंग्स हैं और दोनों सबस्ट्रिंग्स में लास्ट में कॉमन कैरेक्टर है ई. अगर हमारा कैरेक्टर मैच कर रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास एटलीस्ट एक लेंथ की सबस्ट्रिंग मिल गई है कॉमन. ई और ई दोनों में है तो हम एक लेंथ तो अपनी ऐड कर लेंगे, नोट करके रख लेंगे कि हमारे पास एटलीस्ट वन लेंथ ऑफ कॉमन सबसिक्वेंस है. और फिर इस प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन कर देंगे विच विल बी ए बी सी डी ई एंड ए सी. दोनों से हमने ई को एक्सट्रैक्ट कर लिया यानी कि वी मूव्ड बोथ आर पॉइंटर्स टू -1. ऐसा नहीं है कि हमने एक को बढ़ाया एक को नहीं बढ़ाया, दोनों को हमें बढ़ाना पड़ा क्योंकि वो दोनों में ही कॉमन था. बट वॉट इफ़ कि दोनों में कॉमन नहीं होता विच इज द सेकेंड केस. नाउ सेकेंड केस का क्या मतलब है कि एक के एंड में है डी, दूसरे के एंड में है सी. दिस इज़ नॉट कॉमन. अब या तो हम डी को स्किप कर देंगे और सी पे चले जाएंगे या ए को या नीचे वाले सी को स्किप कर देंगे और ए पे चले जाएंगे. तो व्हाट विल बी मैचिंग विल बी ए बी सी एंड ए सी बिना डी के और ए बी सी डी ए. डी के यहाँ पे डी रखा है हमने और सी को हमने इग्नोर कर दिया. तो व्हाट बेसिकली वी डिड वाज यहाँ पे हमने क्या करा, आई को -1 किया, जे को नहीं करा. यहाँ पे हमने आई को नहीं करा, जे को -1 किया. दो ऑप्शंस मिल गए हमारे पास. तो इससे क्या होगा कि अब हम एक बार ये वाला ट्री पूरा सॉल्व करेंगे, एक बार ये वाला ट्री पूरा सॉल्व करेंगे. जब हम ये दोनों ट्री सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन 1 आंसर होगा और एक ऑप्शन 2 आंसर होगा. तो इन दोनों के दोनों सब ट्रीज के जो रिजल्ट होंगे उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा. फिर हमें पता है कि उसमें हमें 1 ऐड करना है एंड आवर फाइनल आंसर विल बी दैट. तो हम इसमें एक एक करके दोनों ट्रीज को सॉल्व करेंगे. लेट्स से हम ऑप्शन 1 सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे ए बी सी और ए सी आ गया विच इज़ अगेन मैचिंग. अगर ये मैचिंग है तो हमने ऐड कर देंगे 1 और ए और बी इसको दोनों स्ट्रिंग में से i -1 एंड j -1 कर देंगे. वंस वी डू दिस हमारे पास फिर से दो अलग प्रॉब्लम्स बन जाएंगी ए और ए बी एंड एम्प्टी स्ट्रिंग. इन दोनों में से फिर से हम जो भी मैक्सिमम आएगा वो रिटर्न करेंगे. जब हम ए करेंगे तो ये दोनों मैच कर रही हैं यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग कुछ भी नहीं बचेंगी. तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे 0 में ऐड होगा 1 विच विल बी 1. फिर यहाँ आएगा विच विल बी एडेड टू द 1 एज वेल तो 2. फिर वो यहाँ आएगा विच विल बी एडेड टू 1 विद 1. तो फाइनली हमारा आंसर होगा 3. इसमें कॉमन हो गई 3. ए सी ई दोनों में है इसी ऑर्डर में. तो ये हमारा रिकर्सिव ट्री बनेगा. नाउ लेट मी राइट द प्रॉब्लम फॉर इट. हमें पता है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं. लेट्स डू दिस. स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S2. अब हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स पर आइटरेट करना है तो हमें दोनों के लिए आइटरेटर चाहिए होगा इंट आई और इंट जे. हमारा कंडीशन है हमने 0 कब किया था, हमने 0 किया था जब बेसिकली जब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई थी. तो हमारा बेस केस क्या था कि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स ख़त्म हो गई हैं विच मीन्स कि दोनों की जो आई और जे है
उसको हमने शुरू तो एंड से किया था, m-1 और n-1, m इसकी लेंथ है अगर n इसकी लेंथ है तो m-1 और n-1 से शुरू किया था। अब हम स्क्रॉल करते 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 ज़ीरो से भी कम पे पहुंच गए हैं, ज़ीरो यहाँ पे थे, ज़ीरो ज़ीरो, अब हम ज़ीरो से भी कम पे पहुंच गए हैं, तब हम ज़ीरो रिटर्न करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, इफ़ i इज़ लेस देन ज़ीरो और j इज़ लेस देन ज़ीरो वी विल रिटर्न ज़ीरो। ये हमारा बेस केस हो जाएगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि हमें दोनों स्ट्रिंग्स के एंड में सेम करेक्टर मिल जाता है। हाउ विल वी चेक दैट, इफ़ s1 डॉट कैर एट i-1 i इक्वल्स टू s2 डॉट कैर एट j। i और j पे जो दोनों स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर हैं वो सेम है। अगर ऐसा है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है 1 प्लस, हमें एक एडिशन करना है क्योंकि, और इसको छोटे कॉलम में ब्रेक कर देना है, रिकर्सिव ऑफ s1 s2। अब यहाँ पे हम छोटा कॉलम क्या होगा हमारा i-1 और j-1, क्योंकि हम दोनों को मूव करेंगे क्योंकि वी एडेड द प्रीफिक्स। बट अगर मैच नहीं करता है, वो बेसिकली हमारे पास होगा, एक हमारे पास ऑप्शन 1 होगा, वो क्या होगा कि हम रिकर्सिव मेथड कॉल करें और उसमें सिर्फ i को कम करें और j को वहीं रहने दें, विच इज़ हमारा दिस केस, सॉरी दिस केस, i को हमने कम कर दिया, j को हमने कम नहीं करा। और दूसरा केस है, अगर हम ऑप्शन 2 होगा हमारे पास, अगर हम i को कम ना करें और j को कम कर दें, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा इन दोनों सब प्रॉब्लम्स में से जो भी हमारे पास मैक्स आएगा। तो ये हमारा रिकर्सिव मेथड हो गया। एक बार इसको कॉल करके देख लेते हैं। लेट्स प्रिंट दिस इन x, s1 दे देंगे, s2 दे देंगे, एंड हमें इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। सो इंट m इज इक्वल टू, मुझे किसी ने बोला था कि लेंथ पहले निकाल के रख लो तो मेथड फास्ट चलता है, तो मैं वही करूँगा, s2 डॉट लेंथ। रिकर्सिव मेथड में हमने पहली स्ट्रिंग दे दी, दूसरी स्ट्रिंग दे दी, i हमारा एंड में होगा s1 स्ट्रिंग के, तो m-1 दे देंगे, और j हमारा s2 की स्ट्रिंग के लेंथ में एंड में होगा, तो हम n-1 दे देंगे और एक कर। अब लेट्स प्रिंट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स। हमने अभी कौन सी स्ट्रिंग दी है, ए बी सी डी ई और ए सी ई दे देते हैं। हमें इसका आंसर पता है विच इज़ 3, तो हमारे पास आंसर 3 आ गया है। तो दिस वॉज द रिकर्सिव प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्योंकि आंसर आ गया है, लेट्स ऑप्टिमाइज दिस। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ही कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि सब स्ट्रिंग तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट। हम क्या करेंगे कि जो टेबुलेशन जो डीपी का हमें मेमोराइजेशन करना है, रिकर्सिव को हमें उसमें कन्वर्ट करना है, उसके लिए लेट्स डू वन थिंग विच इज़, हम जो स्ट्रिंग के पे आइट्रेट कर रहे हैं वो हम ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग से कर रहे हैं, उसको वन बेस इंडेक्सिंग से कर लेते हैं। वाई? बिकॉज आई और जे ज़ीरो से कम है, उनको तो हम स्टोर कर नहीं सकते हैं टेबल में, सो फॉर दैट प्रिकॉशन हम इसको बस शिफ्ट कर रहे हैं राइट में। तो आई जे वही आएंगे, हम इसको m और n भेजेंगे इंस्टेड ऑफ m-1 n-1। दिस विल नॉट ब्रेक एट लेस देन ज़ीरो बट इट विल ब्रेक एट ज़ीरो इटसेल्फ, और हम कैरेट चेक करेंगे -1 पे और -1 पे। एक बार इसको रीट्राई कर लेते हैं, आंसर अभी भी 3 आ रहा है, तो हमने इसको चेंज कर लिया है टू वन बेस इंडेक्सिंग। इसका मेमोराइजेशन कर लेते हैं। लेट्स मेक अ memo of s1 dot length sorry new int of m plus 1 and n plus 1। अब हमने एक टेबल बना लिया है मेमो नाम का, और अब हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे, और सिमिलरली इसको हम यहाँ पे भी पास कर देंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड, हमें इस मेमो मेथड को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा विथ -1 वैल्यू, सो दैट हमारा चेक हो जाए। अभी ये 0 होगा, तो हम ईच रो इन दिस मैट्रिक्स मेमो विल फिल इट विथ
fill it with -1। तो अब इससे हमारा पूरा मेमो एरे में -1 फिल्ड है और विल ट्रांसफ़र इट हेयर। अब हम बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम विल चेक इफ मेमो ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू माइनस, actually let's now not equals to -1, will return memo of I comma j, otherwise where answer equals to 0 हम एक आंसर रख लेंगे जिसमें हम इसको सेव करा लेंगे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग राइट अवे, और फिर मेमो ऑफ आई जे में हम आंसर सेव कर देंगे। अब लेट मी ट्राई दिस अगेन। हमें यहाँ पे रिटर्न भी कराना पड़ेगा, रिटर्न मेमो ऑफ आई कॉमा जे। देयर इज वन प्रॉब्लम, ओके हमने यहाँ पे मेमो पास नहीं किया है, वी विल डू दिस। थ्री इज द आंसर। तो हमने क्या करा, हमने जो रिकर्सिव सॉल्यूशन था उसमें मेमोराइजेशन ऐड कर दिया, -1 से इनिशियलाइज कर दिया, और जैसे ही हमारे पास जो भी सॉल्यूशन मिलता जा रहा है उसको हम सेव करते जा रहे हैं। एंड वंस वी आर डन विद ऑल द सॉल्यूशंस तो हमें दोबारा उनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो एक्स्ट्रा डुप्लीकेट क्वेश्चंस रेज हो रहे थे वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स डू वन थिंग, let's convert this recursive method into a tabulation method। tabulation method में convert करने के लिए हम क्या करते हैं, public static int tabulation, this all is necessary for understanding longest common substring by the way। so इसमें हम अभी string s1 दे देते हैं और string s2 दे देते हैं। ये जो मेथड है हमारा, इस मेथड में हमारे पास दोनों सबस्ट्रिंग आ गई हैं। अब हमें इस रिकर्सिव मेथड को टैबुलेशन मेथड में चेंज करना है। तो वेरी इजी, सबसे पहले हम अपना जो रिकर्सिव का मेमो बना रहे थे उसको वापस बनाएंगे। अब हम बेस केस आइडेंटिफाई करेंगे। बेस केस क्या है, या तो आई 0 हो या जे 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो हमें इनिशियलाइज क्या करना है, 0। तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट जे पे कर लेते हैं, फर्स्ट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। व्हाट विल डू दिस, मेमो ऑफ 0 आई हमेशा रहेगा, जे वेरी करेगा और हम इसको असाइन कर देंगे 0। सिमिलरली हमें करना पड़ेगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एम, you could still use j here but for the sake of understanding। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, या तो i 0 हो या j 0 हो तो रिटर्न 0 कर देना, विच मीन्स हमें हर 0 i के लिए हर j को 0 सेट कर दिया और हर 0 j के लिए हर i को 0 सेट कर दिया। इससे हमारा जो टैबुलेशन के लिए जो टेबल है वो उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 0 से असाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे मेथड को टैबुलेशन में कन्वर्ट करना है, विच इज़ वेरी इजी। वाई, अब हम इसको पहले लूप में कन्वर्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन एम एंड आई प्लस प्लस। 1 से क्यों किया है हमने, क्योंकि हमने 0 को ऑलरेडी असाइन कर दिया है। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, सॉरी j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब हमारे पास लूप आ गया है, हम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली इधर। एक आंसर वो किया हमने, कैरेक्टर एट i1-1 j-1 मैच किया, तो आंसर क्या हो गया, 1 प्लस रिकर्सिव ऑफ दिस, इसको हम चेंज कर देंगे मेमो में, मेमो ऑफ i-1 एंड j-1। और सिमिलरली ऑप्शन 1 हो जाएगा ये मेमो ऑफ i-1
and J. Similarly, this will be I and J minus 1. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आंसर हम फाइनली सेट कर देंगे. इसको हमें लास्ट तक चलाना पड़ेगा टिल m, क्योंकि हमने स्ट्रिंग 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करी है. तो इससे हमारा पूरा जो टैबुलेशन है वो बन जाएगा. अब हमें फाइनली हमने वो क्या कहते हैं टेबल में भरना शुरू किया है. अब हमने ज़ीरोज़ और पहले रोज़ को सेलेक्ट बेस केस की तरह यूज़ किया है और हम इवेंचुअली धीरे धीरे यूज़ फॉलो करते हुए चल रहे हैं आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ताकि हम एंड तक हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और एंड वाला जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. तो लेट्स रिटर्न मेमो ऑफ m एंड n. अब मैं इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ. इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस आई विल कॉल टेबुलेशन ऑन s1 एंड s2. अब एक बार से प्रिंट करा के देखते हैं. हमारा आंसर 3 आ गया है, विच इज हम बेसिकली हमने टेबुलेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है फॉर आवर प्रॉब्लम एट हैंड, विच वॉज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. नाउ लेट्स सी कि हमारा जो टेबल है वो एक्चुअली दिख कैसा रहा है. 0 से ही प्रिंट करते हैं और हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println and will print memo of I comma j space and system dot out dot println for an empty line. इसको प्रिंट करते हैं. सॉरी. तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो आ गया है. इसमें फर्स्ट इसको मैं काम करता हूँ, उठा लेते हैं. तो हमारा जो टेबल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है. इस टेबल में आपको पता है क्योंकि हमने 1 बेस इंडेक्सिंग करी थी, तो ये थोड़ा सा एम्प्टी एरे है. या तो हमने इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 0 असाइन किया था, विच बेसिकली वॉज एक्टिंग एज आवर बेस केस. अब मैं आपको बता देता हूँ. इसमें A है, ये C है, ये E है, यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है. थोड़ा अलाइनमेंट. तो आप देख रहे हो कि ये इतनी टेबल काम की है. हमारे ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा हैं जस्ट फॉर आवर बेस केस. सो ACE और ABCDE ये हमारा आंसर था जो लास्ट में हमने देखा. तो हमारा जो लास्ट वाला आंसर है वो क्या है? E और E मैच कर रहे हैं. बेसिकली हमारा जो लास्ट जो एक सेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरी स्ट्रिंग और इस पूरी स्ट्रिंग में कॉमन कितने हैं. तो अगर हम कोई और देखें, सपोज ये वाला 1 देखें, दिस वुड बी कि इतनी सब स्ट्रिंग और इतनी सब स्ट्रिंग AC और A के बीच में कितने कॉमन है, वो है 1. तो इसमें हर सेल डिपेंड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि अगर आपका सेल देख रहे हैं हम MIJ, तो जो सेल MIJ है वो डिफाइन कर रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग S1 है उसका जो सब स्ट्रिंग 0 से I+1 तक और S2 के सब स्ट्रिंग 0 से J+1 तक कितने कॉमन है, वो आंसर है इसका. तो ऐसे ही हमने जब 3 किया है तो हमारा पता है कि M और N पे हमारा कितने कॉमन कैरेक्टर्स हैं. तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है. तो अब आप ये देखो, अगर तो हमारा 3 है वो कैसे आया है. 3 आया है, हमने किया था 1 प्लस I-1 J-1, यानी कि इस सेल से. जो हमारा 2 लिखा है, इस वाले 2 से, इसको मैं थोड़ा सा
इस वाले 2 से ये 3 आया है 1 प्लस आई माइनस वन जे से। तो अगर मैं इसको क्या कहते हैं ले लें हम कंसिड्रेशन में, तो ए सी ई और ए बी सी डी ई फॉर्म हो रहे हैं ए सी और ए बी सी डी के रिज़ल्ट +1 से। तो हम यहाँ पे देखें अगर ए सी और ए बी सी डी के रिज़ल्ट से +1 से, तो ये यहाँ से आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि C यहाँ पे है और D यहाँ पर है विच इज़ नॉट मैचिंग। तो हमने क्या किया है, हमने या तो ए सी लिया है विच इज़ ए बी सी और ए सी यानी कि ये वाला, या फिर हमने ए बी सी डी और ए लिया है यानी कि ये वाला। तो ये आई माइनस वन जे और आई जे माइनस वन सॉरी एंड आई माइनस वन जे, इन दोनों सॉल्यूशंस से मैक्सिमम जो भी है वो हमने यहाँ पे लिया है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम ले रहे हैं और उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सबसीक्वेंस वाला सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि हमें आगे इवेंचुअली बढ़ना ही है, कोई इसमें कुछ कॉमन होगा वो हम ऐड कर लेंगे। बट सबस्ट्रिंग में क्या होता है, सबस्ट्रिंग में हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो अब तो हमारा स्ट्रिंग 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि सी और डी तो कॉमन है नहीं, तो ई के कॉमन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो हम यहाँ पे कर रहे थे मैक्सिमम ऑफ लास्ट टू प्रॉब्लम्स, वो हम अब नहीं कर सकते हैं। हमें इस सब स्ट्रिंग को, हमें इस अपने रिजल्ट को शुरू से 0 से शुरू करना पड़ेगा टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि फाइनली व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें जो ये आंसर मैक्सिमम रिटर्न कर रहे थे उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेट करना है आंसर इक्वल टू 0 और सिर्फ वही रिटर्न करना है। तो एक बार मैं रिटर्न अपडेट नहीं करता हूँ, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिर्फ इतना करने से कैसा सबस्ट्रिंग बनेगी। तो अगर आप ये देखो तो ये सबस्ट्रिंग बनी है, आई विल कॉपी दिस अगेन, A, C and E, A, B, C, D and E। ठीक है, तो ये हमारा सबस्ट्रिंग है। A और A कॉमन था, फिर हम आगे बढ़े, B इधर था बट इधर नहीं था, तो हमारी लेंथ हो गई है 0। C और C कॉमन था, इसलिए ये C कॉमन 1 हुआ। ई और डी और ई कॉमन नहीं थे, इसलिए यहाँ पे फिर 0 हो गया। ई और ई कॉमन था, इसलिए ये 1 हो गया। अब सपोज़ ये यहाँ पे होता डी, तो यहाँ पे क्या होता, सी तो कॉमन है नहीं, डी होता यहाँ 1 और ई क्या हो जाता आई माइनस वन और जे माइनस वन प्लस वन, यानी कि आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस वन यानी कि 2। तो 2 रिटर्न हो जाता है, यानी कि डी ई कॉमन है और यहाँ पे डी ई कॉमन है। सो सिर्फ इतना चेंज करने से वी वर एबल टू डू इट। बट हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम रिटर्न कर रहे थे लास्ट इंटीजर, बट अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स टेक अनदर स्ट्रिंग एफ एंड ए एक्स सी डी ई एफ। लेट्स डू दिस। अब आप ये देखो कि वैसे इसमें भी वही हो गया है। लेट्स टेक समथिंग एल्स। मिस्टर सॉर्रे, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था, एंड सॉर्रे खन्ना। तो आप ये देखो कि जो हमारा लास्ट वाला है वो तो 1 है, बट एक्चुअली जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है वो यहाँ पर है 6, तो वी कांट रियली रिटर्न द लास्ट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्स मेंटेन करेंगे, वेयर मैक्स इक्वल्स टू 0 एंड मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा आंसर, और फाइनली हम रिटर्न करेंगे मैक्स। फिर डू दिस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। सो दिस वाज इट, एंड आई होप समझ में आ गया होगा।